सोचिए, दो देश इतने करीबी, जिनके बीच सदियों पुराना रिश्ता है, और फिर भी एक सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इतना गहरा बंधन और एक इतना पेचीदा विवाद एक साथ चल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, कि अगर बातचीत से हल निकल सकता है तो फिर कोई इसके लिए लड़ने मरने को तैयार क्यों नहीं है? मतलब गुस्सा है, तनाव है, पर जंग की नौबत क्यों नहीं आती? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस विवाद को समझने से पहले हमें भारत और नेपाल के रिश्ते की आत्मा को समझना होगा। ये सिर्फ नक्शों और सरहदों का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। इस रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। जरा सोचिए, एक खुली सीमा, लोग काम, पढ़ाई, इलाज के लिए आराम से आ जा रहे हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, और गोरखा रेजिमेंट, वो तो भारतीय सेना की शान है। और सबसे बड़ी बात, सरहद के दोनों पार ऐसे परिवार बसे हैं जिनकी रिश्तेदारियां दोनों देशों में हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो दिलों का रिश्ता। तो चलिए अब इस खूबसूरत रिश्ते से थोड़ा आगे बढ़कर उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से ये तनाव है। आखिर ये विवाद की जड़ है क्या? कहां से शुरू हुई ये असहमति? एक बात साफ है, ये कोई रातों रात खड़ा हुआ मसला नहीं है। तो असल में सारा मामला 3 जगहों पर आकर टिक जाता है: काली नदी का स्रोत, काला पानी और लिपुलेख। और प्रॉब्लम की जड़ क्या है? पुराने नक्शे और संधियां, जिन्हें भारत अपने हिसाब से पढ़ता है और नेपाल अपने हिसाब से। तो यहां इतिहास, भूगोल और राजनीति तीनों आपस में उलझ गए हैं। और ये जो अविश्वास आज दिख रहा है ना, ये दशकों से धीरे धीरे पनप रहा था। तो फिर से वही सवाल, इतना तनाव है तो फिर युद्ध क्यों नहीं? क्यों दोनों देश बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत ही ठोस, बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है, और ये बात दोनों ही देश बहुत अच्छे से समझते हैं। सोचिए, अगर जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें दोनों ही हारेंगे। नेपाल के लिए ये आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा झटका होगा, और भारत की जो ग्लोबल इमेज है उसे धक्का लगेगा, और पूरे साउथ एशिया में एक अस्थिरता फैल जाएगी। तो ये एक लूज लूज सिचुएशन है। मतलब साफ है, युद्ध का मतलब है दोनों की हार। इसमें कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। एक और जरूरी बात समझने की है, ये विवाद कोई एग्जिस्टेंशियल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश के वजूद पर ही खतरा आ गया हो। नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक हिस्टोरिकल मुद्दा है, जिसे सर्वे करके, बातचीत करके, डिप्लोमेसी से सुलझाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि अगर मामला इतना सुलझा हुआ लग रहा है तो फिर सोशल मीडिया पर या टीवी डिबेट्स में इतना गुस्सा क्यों दिखता है? यहीं पर हमें भावनाओं और हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, 2 अलग-अलग मैदान हैं। एक है सोशल मीडिया का मैदान, जहां सब कुछ भावनाओं से चलता है, और दूसरा है गवर्नेंस, यानी शासन का मैदान। और देश भावनाओं से नहीं चलते, वो चलते हैं विवेक से, समझदारी से और लंबी सोच के साथ। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। राजनीतिक बयान मंच पर दिए जाते हैं, असली फैसले शांत कमरों में होते हैं। मतलब जो कुछ भी स्टेज पर बोला जाता है वो अक्सर जनता के लिए होता है। जो असली काम है, असली डिप्लोमेसी, वो तो बंद दरवाजों के पीछे ही होती है। और देखिए, अगर यहाँ कोई संघर्ष होता है तो इसका असर सिर्फ भारत नेपाल तक नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की नज़र में दक्षिण एशिया एक अनस्टेबल, एक अस्थिर इलाका बन जाएगा। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो रुक जाएगा, और सबसे बड़ा खतरा, बाहरी ताकतों को यहाँ दखल अंदाजी का मौका मिल जाएगा। और ये तो कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या है? और अच्छी खबर यह है कि एक साफ, एक प्रैक्टिकल रास्ता मौजूद है। तो चलिए उस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। तो शांति का रास्ता इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, जो जॉइंट बॉर्डर कमीशन बना हुआ है उसे फिर से एक्टिवेट किया जाए। स्टेप 2, दोनों देश साथ बैठकर पुराने दस्तावेजों को देखें, उनकी समीक्षा करें। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, दोनों तरफ की लीडरशिप को सच में इसे सुलझाने की इच्छा शक्ति दिखानी होगी। और आखिरी स्टेप, जनता को भड़काना नहीं बल्कि उन्हें सही जानकारी देना, इन्फॉर्म करना। तो बात एकदम साफ है, युद्ध वो तो आखिरी रास्ता होता है, और यहां उसकी जरूरत ही नहीं है। जब डिप्लोमेसी और बातचीत के दरवाजे खुले हैं तो उस रास्ते पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और आखिर में हमें इस रिश्ते की बुनियाद को नहीं भूलना चाहिए।
भारत और नेपाल दुश्मन नहीं है, वो पड़ोसी हैं। ये दो दुश्मनों की जंग नहीं, बल्कि दो भाइयों के बीच का एक पारिवारिक मामला है। और परिवार के मामले घर में ही सुलझाए जाते हैं। क्योंकि असली ताकत वो लड़ने भिड़ने में नहीं होती। असली ताकत होती है संयम में, समझदारी में। और इस पूरे मामले में असली जीत वही होगी जब धैर्य के साथ एक ऐसा हल निकाला जाए जो हमेशा के लिए हो। यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और शायद सबसे बड़ी ताकत भी।